कहाँ गए वो खुशी के दिन। तो भी था। ये मुकेश है और पिज्जा का एक भी टुकड़ा इस तक पहुंच ना सका। आखिर कब तक हम इस भयानक सच से भागते रहेंगे? कब तक भूख से तड़पते रहेंगे? क्या पिज्जा घर पर नहीं? लाइट बल्ब। डू यू लव मेकिंग पिज्जा एट होम फ्रॉम स्क्रैच? आई रियली डू। और आजकल बच्चों को पिज्जा बहुत पसंद है, स्पेशली विद सम एक्स्ट्रा चीज। इनफैक्ट यंगस्टर को पिज्जा खाना ही पसंद नहीं है बल्कि उन्हें बनाना भी बहुत पसंद है। दे रियली लव मेकिंग पिज्जा देमसेल्व्स। तो आज मैं पिज्जा बनाने जा रही हूँ अपने सब्सक्राइबर के लिए जिनकी स्पेशल रिक्वेस्ट है चीजी बाइट पिज्जा। तो आज पिज्जा उन सभी यंगस्टर के लिए जो पिज्जा बहुत पसंद करते हैं और खुद उन्हें घर पे बनाना चाहते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम होममेड चीजी बाइट पिज्जा। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पिज्जा डो बनाने से। पिज्जा डो या फिर किसी भी ब्रेड को जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी यीस्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप यूज करते हैं इंस्टेंट यीस्ट तो उसे आपको जस्ट फ्लावर में मिक्स करना है और उसके साथ ही उसको नीडिंग कर लेनी है। मैं यूज कर रही हूँ एक्टिव ड्राई यीस्ट, इसलिए मुझे इसे लिक्विड वाटर में पहले शुगर के साथ डालकर 10 मिनट के लिए अलग से रखना पड़ेगा। शुगर इसलिए क्योंकि यीस्ट फीड्स ऑन शुगर, और जब तक ये मिक्सचर आपका फ्रॉदी हो जाए या फिर क्लाउडी हो जाए या फिर आपको उसमें टाइनी बबल्स नजर आने लग जाए, इट मीन्स कि आपकी यीस्ट एक्टिवेट हो गई है आपके डो को तैयार करने के लिए। और मैदे में मिलाएंगे हम थोड़ा सा नमक एंड इसे मिक्स कर लेंगे। यीस्ट और सॉल्ट को कभी भी एक साथ मिक्स नहीं करना है बिकॉज सॉल्ट आपकी यीस्ट को किल कर देता है। इसलिए हमेशा सॉल्ट को आप अपने फ्लावर में अच्छे से पहले मिक्स कर लें, उसके बाद ही आप अपनी यीस्ट उसमें डालें या यीस्ट कंकॉक्शन उसमें डाल सकते हैं। और इस तरीके से इसमें हम वेल बना लेंगे। यीस्ट को हम डाल देंगे इसमें, इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसी में हम 2 टेबलस्पून ऑयल भी डालेंगे और इसे भी मिक्स करके अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे अच्छे से गूंदेंगे। नाउ इट्स टाइम टू पुल योर स्लीव्स अप। अब इस डो को हम अच्छे से हाथों से गूंदेंगे। हम इंडियंस को तो वैसे आदत होती ही है नॉर्मली आटा गूंदने की। इस टाइम पे देखिए कितना लूज है ये डो। 5-10 मिनट इसको नीडिंग करने के बाद ये इतना स्मूथ हो जाएगा, यू विल सी। मैदा डस्ट करेंगे हम और अब इसे हम नीड करेंगे अपने पाम से। हम इसे ऐसे आगे एंड देन पीछे एंड अगेन आगे एंड देन पीछे, आगे एंड देन पीछे, और इस तरीके से हम कम से कम 10 मिनट तक नीडिंग करेंगे। नीडिंग करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें आपका ग्लूटेन डेवलप होता है और तभी ये बहुत अच्छा राइज होता है। जितना अच्छा आप डो को नीडिंग करेंगे उतना ही अच्छा आपका डो तैयार होगा, आपका पिज़्ज़ा क्रस्ट बहुत अच्छा बनेगा और उसके साथ साथ आपकी मसल भी स्ट्रांग होंगी। परफेक्ट, हमारा डो ये बिल्कुल अच्छे से नीड हो चुका है एंड टॉप बिल्कुल स्मूथ। अब हम इसे वापस इसी बाउल में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे एंड ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे ऐसे ही रख देंगे तो ये बिल्कुल सूख जाएगा ऊपर से। इसे हम कवर कर देंगे क्लिंग फिल्म से। बिल्कुल टाइटली, बिल्कुल अच्छे से इसे रैप करना है, कवर करना है ताकि इसमें एयर ना जा सके। डो को हम रखेंगे 30 to 1 आवर के लिए अपनी किचन में जहाँ बहुत गर्मी हो। इनफैक्ट आजकल तो वैसे ही बहुत गर्मी है तो आई थिंक ये 30 to 40 मिनट में बहुत अच्छा राइज हो जाएगा, अपने साइज में बिल्कुल डबल हो जाएगा। बट अगर ठंड हो और आपको पिज़्ज़ा बनाना है, आपको डो राइज करने के लिए रखना है, तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। आप अपने अवन को ऑन कर लीजिए 10 to 20 मिनट्स के लिए, प्रीहीट करिए, उसके बाद उसको ऑफ करिए और ऑफ करके उसके बाद अपना डो आप अपने अवन में रखें थोड़ा सा खोल करके, और उसके बाद आपका डो उसमें बहुत अच्छा राइज हो जाएगा ठंड में भी। नाउ इट्स टाइम टू गिव अ पंच टू लेट द एयर आउट। और एक बार फिर से इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। टॉप बिल्कुल स्मूथ हो गया है
अगर प्रेस करने से डो वापस स्प्रिंग बैक करता है तो इट मीन्स आपका डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। अब डो को हाफ कर लेते हैं। अब सरफेस पर कॉर्न मिल डस्ट करके डो को बेलेंगे। थोड़ा सा बेलकर इसे राउंड बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे स्ट्रेच करते हुए बेकिंग ट्रे से बाहर ले आएंगे। हमें इसकी एजेस में चीज़ फिल करनी है, इसलिए इसे हमें स्ट्रेच करना है। मोज़रेला चीज़ ब्लॉक को स्टिक में कट करेंगे और इसे एजेस में फिल करेंगे। एक्सेस डो को वापस फोल्ड करेंगे और चीज से नीचे टाइटली प्रेस करते हुए कवर कर देंगे। अब हम पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस रेसिपी देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और यू कैन यूज स्टोर बॉट पिज़्ज़ा सॉस। नाउ द फन पार्ट, चीज़ी बाइट को 2 इंचेस के गैप में कट करेंगे। और फिर उन्हें पुल करके उन्हें ट्विस्ट करेंगे। पुल एंड ट्विस्ट, पुल एंड ट्विस्ट। डू दिस टू ऑल ऑफ देम। अब सॉस के ऊपर मोज़रेला ग्रेट करेंगे। फिर अपनी चॉइस की चॉप्ड वेजीज डालेंगे या अपनी चॉइस की आप कोई भी टॉपिंग्स डाल सकते हैं। देन स्प्रिंकल्स हम रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, पिज़्ज़ा सीजनिंग, ब्लैक पेपर। अब चीज़ी बाइट के ऊपर गार्लिक बटर स्प्रेड करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ गार्लिक हब बटर फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर। एंड फाइनली इट्स टाइम टू बेक फॉर 20 to 25 मिनट एट 200 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 10 मिनट्स एक साइड से गोल्डन होने के बाद पिज़्ज़ा को ओवन में साइड चेंज करके नेक्स्ट 10 मिनट और बेक करेंगे। और अब स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा गार्लिक बटर चीज़ी बाइट्स पर। एंड वॉला, इट्स रेडी टू सर्व। यम। मेरा पिज़्ज़ा तो बनते ही फिनिश हो गया। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? आप भी इसे ट्राई करिए। अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे अपने पिज़्ज़ा के पिक्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर टैग करके भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।